हाय गाइस। सो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और हमें लगी है थोड़ी बहुत भूख। सो मैंने देखा फ्रिज में चना रखा हुआ था। एक्चुअली मैं रखी थी और मैं भूल गई थी। मैं चना की सब्ज़ी बनाई थी ना। मैं जब भी चना की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं थोड़ा सा चना बचा कर रख देती हूँ, बिकॉज़ मुझे जब वो अंकुरित हो जाते हैं ना तो मुझे उसमें प्याज वगैरह कट करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं भूल गई थी बिल्कुल भी, ऐसे फ्रिज में छोड़कर मैंने रख दिया था। सो मुझे सडनली याद आया था कि हाँ, फ्रिज में चना पड़ा हुआ है। और हमें लगी थी शाम में ऐसा होता ना, कभी कभी ऐसे फ्री एकदम बैठो तो मन करता है कुछ चटपटा सा खाने का। तो बस वही वाला सीन था। सो लगी थी हमें भूख, तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर मैं सब कुछ कट कर रही हूँ चने में मिक्स करने के लिए। तो ये प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती और हरी मिर्च और ये मूली था। तो ये सब मैं कट कर लूँगी, बिल्कुल पतली एकदम बारीक वाली फाइन चॉप कर लूँगी। और बेटे के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए थे। अभी 10-15 मिनट पहले ही मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाया था, बट वो सोया हुआ था तो हमने थोड़े थोड़े खाए थे और उसके लिए मैं रख दी थी। तो अभी वो सोकर भी उठ गया है। सो मैं उसे वही दे दूँगी। और यहाँ पर ये हम दोनों के लिए। सो यहाँ पर मैं प्याज काट ले रही हूँ। और उसके बाद फिर हम कर लेंगे शाम का नाश्ता कुछ इस तरीके का। और ये ना मुझे बहुत पसंद है ये वाले चने। मतलब जितना भी खा लो ना ऐसा लगता है बस और खाते जाओ बहुत स्वादिष्ट लगता है ये। और ऐसा वाला कुछ मैं जब चना देखती हूँ ना ऐसा चटपटा था तो मुझे तो बिल्कुल रहा ही नहीं जाता है। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है ये चीज़ खाना। एंड आई थिंक कि लगभग सभी को आता ही होगा। ऐसा चटपटा चीज़ किसको नहीं पसंद आएगा, है ना। सो यहाँ पर देखिए मैंने सब्जियां कट कर ली थी जो भी मुझे डालने थे। और यहाँ पर मैं ये चना को धुल ली थी और उसके बाद मैं इसे ले लूँगी एक बड़े बाउल में। और फिर यहाँ पर थोड़े बहुत मैं चना देख भी ले रही थी, क्योंकि कुछ कुछ चना होते हैं ना जो थोड़े से नहीं अच्छे से वो सोख होते हैं पानी में और कड़े ही रह जाते हैं, और कुछ कुछ ख़राब भी होते हैं एक दो। तो वही मैं साफ़ कर ले रही थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो भी सब्जियाँ कट करके रखी हूँ उसे मैं मिक्स कर दूँगी। तो मूली, प्याज और ये टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती सब कुछ मैं ऐड कर लूँगी। और हरी मिर्ची मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बेटा ये नहीं खाएगा, उसके लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ मैं बताई हूँ कि मैंने बना लिया था। तो इसलिए जब वो कुछ नहीं खाता है तो फिर हम भर भर कर हरी मिर्ची खाते हैं। सो यहाँ पर मैं अभी इसमें ब्लैक सॉल्ट डालूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूँगी इसमें। एंड बहुत अच्छा टेस्ट आता है ब्लैक पेपर डाल देने से। और साथ में थोड़ा सा मैं इसमें नमकीन ऐड करूँगी। अगर आपने कभी इस तरीके से नमकीन डालकर चना नहीं खाया तो एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है ना ऐसे थोड़ा बहुत खुरापाती काम करना। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद मुझसे ना बिल्कुल इसकी जो खुशबू है ना मैं क्या बताऊँ। और नींबू मेरे पास फ़िलहाल नहीं था तो इसलिए मैं नींबू नहीं डाली हूँ। और मैं यहाँ पर टेस्ट करके देखी हूँ, बिल्कुल लाजवाब लग रहा था, बहुत अच्छा। यहाँ पर ये बन गया था। सो हम इसमें ही खा लेंगे, हम दोनों ही साथ खा लेंगे। और जल्दी जल्दी खाकर, क्योंकि फिर हमें जाना था शॉप के लिए सामान लाने। ये देखिए बेटे के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ मैंने उसके लंच बॉक्स में पैक कर दिया था। मैं भी एक टेस्ट करके देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल सिंपल से मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ बनाया था उसके लिए। ये फिर मैं लेकर नीचे आ गई थी और यहाँ पर पतिदेव तो शुरू भी हो गए थे खाने, तो मैं भी खा लेती हूँ फटाफट से। और उसके बाद हमारी यहाँ पर कुछ बातें चल रही थी। एंड फिर हम फटाफट से खाएंगे। और मुझे जाना था अपने कॉस्मेटिक वाले शॉप के लिए कुछ सामान लाने। मतलब जितने भी सामान लाओ ना, फिर ऐसा होता है हर 2 दिन 3 दिन पर कुछ ना कुछ घट ही जाता है। तो मैं मतलब लाते रहती हूँ। ऐसा है ना, कोई अगर सामान ख़त्म होता है तो मैं सोचती हूँ मैं उसे तुरंत ला कर रख दूँ। वो वाली नौबत मैं नहीं आने देती हूँ कि कस्टमर आए और किसी सामान के लिए वापस जाए। तो मैं ऐसा नहीं, मतलब वो नौबत मैं आने ही नहीं देती हूँ। जैसे ही कोई सामान ख़त्म होता है मैं तुरंत जाकर लाती हूँ। सो यहाँ पर हमारी कुछ हो रही थी मजाक मजाक वाली, मतलब कोई सीरियस टॉपिक तो नहीं थी, कुछ ऐसे ही हम लोग कर रहे थे एक दूसरे की टांग खिंचाई। बस ऐसे ही हमारा चलते रहता है, मौज मस्ती। तो यहाँ पर फटाफट से हमने खाया और उसके बाद फिर हम जाएंगे लाने के लिए। तो शाम के आई थिंक 6:30 बज गए थे। तो अभी 6:30 बजे तक काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जा रहा है। सो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया था। अभी मैं ले लेती हूँ जो मैंने लिस्ट तैयार करके रखे थे। तो इस तरीके के ना मैं ऐसे 2-4 डायरी बना कर रखती हूँ, कुछ सामान का लिस्ट लिखने के लिए, फिर कुछ ऐड वगैरह करने के लिए, या फिर मतलब जो भी अपने छोटे मोटे कुछ हिसाब किताब वाले लिस्ट ना मैं इस तरीके से डायरी रखती हूँ, उसमें मैं तैयार करके रखती हूँ। तो इजी होता है, हर चीज़ का अलग अलग हिसाब रहता है ना, तो इजी रहता है। और सामान कुछ भी ख़त्म हो तो मैं नोट करते जाती हूँ। सो यहाँ पर मैंने शॉप का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं गई
लेने के लिए सामान। और फिर यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए थे सामान लेने के लिए। यहीं से मैं लेती हूँ। एक्चुअली कोई एक प्रॉपर शॉप तो नहीं है कि यहीं से मैं सारा इकट्ठे सामान उठा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के शॉप है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके हर जगह से लेना पड़ता है। यहाँ पर कुछ साड़ी के फॉल ख़त्म हो गए थे तो वो मैं देख रही थी। बहुत सारे कलर होते हैं, जितने भी ले लो ना कम ही होते हैं। सो सामान यहाँ पर फाइनली मैंने ले लिया था। अभी मैं आ गई थी वापस घर। तो जो भी मतलब जहाँ पे रखना है वो मैं अच्छे से व्यवस्थित कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी रात का डिनर बनाने के लिए। तो शाम में हमने चना खाया था तो बहुत कुछ तो मन नहीं हो रहा है खाने का, तो थोड़ा बहुत ही बनाना है, हल्का फुल्का कुछ भी ऐसे बना लूँगी। कभी कभी डिनर हमारा होता है ऐसा, कभी कभी तो ये भी होता है कि हम डिनर करते भी नहीं है, मन ही नहीं करता बिल्कुल खाने का, तो दूध वूध हम पी लेते हैं तो हो जाता है। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब एक दो रोटी तो सभी खाएंगे ही, तो कुछ थोड़ा मैं बनाऊँगी हल्का फुल्का। उसके पहले ये सामान जहाँ का रखना है वहाँ पर मैं रख दे रही हूँ। सो गाइज़, बस ये था हमारा शाम का एक छोटा सा रूटीन, जो कि नॉर्मली हमारा डेली का ही है। सो गाइज़, होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। एक लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय बाय गाइज़, मिलते हैं कल एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।